देखिए, हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। कक्षा 9 का जो मैथ का तीसरा चैप्टर है उसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिएगा, समझिएगा, ये क्षैतिज रेखा है। कैसी रेखा है ये? क्षैतिज रेखा। इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस तरह की क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक। और ये दूसरी रेखा हमने खींचा, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहा जाता है? और ऊर्ध्वाधर रेखा को इंग्लिश में वर्टिकल लाइन कहते हैं। और इसे हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? ठीक। तो ये क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं उसे कहा जाता है मूल बिंदु। यहाँ पे काट रहे हैं तो इस बिंदु को क्या कहा जाएगा? मूल बिंदु। और इसको दिखाते हैं ओ से। मूल बिंदु को दिखाते हैं ओ से। क्यों ओ से दिखाते हैं? क्योंकि मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन का पहला अक्षर ओ होता है, इसलिए मूल बिंदु को हम ओ से दिखाते हैं। तो इस तरह आपको चार पार्ट दिख रहे हैं, चार खंड दिख रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इनको चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। और इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। देखिएगा, तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। तो यहाँ पे मूल बिंदु से जो दूरियां नापी जाती हैं वो कहाँ से नापी जाती हैं? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर आगे की तरफ जो दूरी ली जाती है वो प्लस में ली जाती है। मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर आगे की तरफ, आगे की तरफ कहिए चाहे कहिए दाईं तरफ। क्या बोलिए? तो मूल बिंदु से आगे एक्स अक्ष पे प्लस में दूरी होती है और मूल बिंदु से पीछे एक्स अक्ष पर जो दूरी ली जाती है वो माइनस में ली जाती है। इसी तरह मूल बिंदु से वाई अक्ष पर जो ऊपर दूरी होती है, यहाँ से ऊपर, वो दूरी किस में ली जाती है? प्लस में। और मूल बिंदु से वाई अक्ष पर जो नीचे दूरी ली जाती है वो ली जाती है माइनस पे। तो अब इसमें हम दिखाते हैं किसी भी बिंदु की स्थिति। तो कोई भी बिंदु हो और उस बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 2 होते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा माना बिंदु ए। ये क्या है? कोई बिंदु है और इसके निर्देशांक लिखा है 3, 5। बिंदु ए के निर्देशांक कितना लिखा है? 3, 5। तो पहला निर्देशांक ये बताता है कि वो एक्स अक्ष पर दूरी है। किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर। और दूसरा निर्देशांक ये बताता है कि वो वाई अक्ष पर दूरी है। जैसे ये 3 है तो 3 कहाँ पे होगा? एक्स अक्ष पर। और जो 5 है वो कहाँ पे होगा? वाई अक्ष पर। तो अगर इस बिंदु ए को हम कार्तीय तल में दिखाएं, इसको क्या कहते हैं? कार्तीय तल। तो 3, 5। तो 3 कहाँ पे है? एक्स अक्ष पर। अब 3 के पहले कोई निशान नहीं, इसका मतलब 3 कैसा है? पॉजिटिव है।
तो 3 जो है पॉजिटिव किधर होगा एक्स अक्ष पर, इधर होगा। तो देखिए 1 2 3 बराबर दूरी पर चिन्ह लगा लेते हैं। ये 3 था, तो दूरी नापी कहाँ से जाती है, मूल बिंदु से। तो 1 2 3 ये आपका 3 हो गया। फिर देखिए 5, तो दूसरा बिंदु कहाँ होता है, वाई अक्ष पर। दूसरा निर्देशांक ये बताता है कि वो वाई अक्ष पर है। तो 5 पॉजिटिव है, तो 5 पॉजिटिव वाई पर इधर लिया जाएगा ऊपर। तो 1 2 3 4 5। अब ये 5 है और ये आपका 3 है। तो एक बिंदु दो जगह तो होता नहीं है, बिंदु जो है वो एक ही जगह होगा। तो अब ये मिलेगा कैसे, इस 5 से इसके समांतर ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे स्केल से, और इस 3 से वाई अक्ष के समांतर ऐसे सीधी लाइन खींच दो, और दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट करें वहाँ पे लिख दो ए और लिख दो 3,5। इस तरह किसी बिंदु को कार्तीय तल में दिखाया जाता है। देखिएगा, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि बिंदु 3,2 -2,4 और क्या है -5, -4 6, -2 0,2 और 0,f। हमने इनको दिखाया A B C D E F द्वारा। अगर आपसे कहा जाए कि इन बिंदुओं को कार्तीय तल पर प्रदर्शित करो, तो आप इनको कैसे दिखाएंगे। इसके लिए आप x अक्ष बनाएंगे, y अक्ष बनाएंगे, और x और y पर बराबर दूरी पर चिन्ह लगा लेंगे 1 2 3 4 5 6 करके, जैसा कि यहाँ पे आपको चित्र में हमने दिखाया है। तो जैसे मान लो पहला पॉइंट शो करना है ये 3,2, तो हमने बताया है कि जो पहला पॉइंट होता है जैसे 3 है, तो ये कहाँ होता है, x अक्ष पर दूरी, और जो दूसरा निर्देशांक होता है वो होता है y अक्ष पर दूरी। जैसे बिंदु A ब्रैकेट में लिखा 3,2, तो ये 3,2 क्या है, ये बिंदु A के निर्देशांक हैं। 3,2 क्या है, बिंदु A के निर्देशांक हैं। तो 3 कैसा है, पॉजिटिव, तो ये x अक्ष पर होता पहला, तो x अक्ष पर 3 कहाँ पे हो गया, ये वाला हो गया। और 2 दूसरा कहाँ होता है, y अक्ष पर, ये भी पॉजिटिव है, तो 2 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 2। तो अब ये कैसे बनेगा, आप इसको इधर ऐसे बढ़ा दीजिए और इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, और यहाँ पे दोनों ने कट किया, तो ये पॉइंट आ गया A 3,2। ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, जैसे इसको शो करना है -2,4, तो यहाँ पे x अक्ष पे जो पहला निर्देशांक है ये x अक्ष पे होता है, और ये क्या है -2, तो x अक्ष पे माइनस किधर होता है, इधर होता है। तो देखिए ये हो गया आपका -2, और दूसरा क्या है 4, तो ये 4 पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, तो 1 2 3 4, तो ये -2 ये 4, तो -2 को ऐसे बढ़ा दीजिए सीधे, और 4 को इधर, दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को कट किया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये पॉइंट आपका हो जाएगा B, और इसके निर्देशांक क्या हो गए, -2,4। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है C -5 -4। बिंदु C के दोनों निर्देशांक निगेटिव हैं, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। तो x पे कितना है, -5, तो -5 1 2 3 4 5, ये आपका हुआ -5, और y कितना है, -4, तो y माइनस कहाँ होता है, नीचे की तरफ, तो 1 2 3 4 ये -4, तो -5 ये था आपका, और -4 ये था, तो दोनों ने यहाँ पे कट किया, ये आपका पॉइंट हो गया C, और इसके निर्देशांक क्या हो गए, -5, -4। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट कौन सा है, D। D के कोऑर्डिनेट कितने हैं, निर्देशांक
6 कामा -2, तो 6 पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। -2 y निगेटिव है, जो दूसरा होता है दूसरे का मतलब y अक्ष, तो ये y निगेटिव है, 2 माइनस, तो 1 2, ये 2 हो गया। तो देखिए 6 यहाँ पे था और 2 यहाँ पे था, दोनों ने यहाँ पे कट किया, तो इस पॉइंट को बोल देंगे 6 कामा -2, ये पॉइंट आपका हो गया डी। अगला पॉइंट कौन सा है? ई। देखिए ई के निर्देशांक लिखे हैं 0 कामा 2, तो पहला क्या है 0, तो पहला कहाँ होता है? एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर 0, इसका मतलब है ही नहीं, एक्स अक्ष पे 0 का मतलब क्या हुआ? ये मूल बिंदु, और y कितना है 2, तो y2 कहाँ होगा? 1 2, तो ये जो पॉइंट होगा इसको आप ई बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ई, और इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 कामा 2। अगर पहला निर्देशांक 0 है, ध्यान रखिएगा, पहला निर्देशांक, तो वो बिंदु कहाँ होगा? y अक्ष पर। कभी भी कोई बिंदु लिखा हो और उसका पहला निर्देशांक क्या हो? 0 हो, जैसे यहाँ पे 0 लिखा है, किसी भी बिंदु का अगर पहला निर्देशांक 0 है तो वो बिंदु हमेशा कहाँ होगा? y अक्ष पर। इसी तरह किसी भी बिंदु का अगर दूसरा निर्देशांक 0 है तो वो बिंदु कहाँ होगा? हमेशा x अक्ष पर। जैसे इसको देखिए f को 0 कामा 5, तो नहीं, यहाँ भी पहला ही 0 है, यहाँ भी, तो इसको ऐसे आप ले लो, इसको हमने बोल दिया, मान लो यह 5 कामा 0, क्या हो गया? अब इसमें देखिए दूसरा निर्देशांक 0 है, तो अगर दूसरा निर्देशांक 0 है तो इसका मतलब ये बिंदु कहाँ पे होगा? x अक्ष पर। x कितना है? 5, तो देखिए 5 यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो इसको बोला जाएगा 5 कामा 0, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? 5 कामा 0, और इसको नाम दे देंगे f। ये पॉइंट क्या हो गया? f। बात समझ में आई? जब भी किसी बिंदु को कार्तीय तल में दिखाना हो तो आपको पता होना चाहिए किसी भी बिंदु के कितने निर्देशांक होते हैं? 2 निर्देशांक। किसी भी बिंदु के कितने निर्देशांक होते हैं? 2 निर्देशांक। पहला निर्देशांक बताता है कि वो x अक्ष पर दूरी है, और दूसरा निर्देशांक बताता है कि वो y अक्ष पर दूरी है। जैसे आपने इसको दिखाया था 3 कामा 2, तो इसका मतलब 3 कहाँ है? x अक्ष पर, 2 कहाँ है? y अक्ष पर। अगर वैल्यू पॉजिटिव है x अक्ष पर तो आगे, और अगर वैल्यू निगेटिव है x अक्ष पर तो पीछे। इसी तरह अगर दूसरा निर्देशांक पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कहाँ है? y अक्ष पर, तो y अक्ष पर पॉजिटिव मूल बिंदु से ऊपर और y अक्ष पे पॉजिटिव मूल बिंदु से नीचे। और जो बिंदु O होता है इसके निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 कामा 0 होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु को किस अक्षर दिखाते हैं? O से। इसके निर्देशांक 0 कामा 0 होते हैं, क्योंकि ना ये x अक्ष पर है और ना ये y अक्ष पर है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा कितने होते हैं? 0 कामा 0 होते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी भी बिंदु का पहला निर्देशांक 0 है, किसी भी बिंदु का पहला निर्देशांक 0 है तो वो किस अक्ष पर होगा? y अक्ष पर। ये देखिए, अगर पहला निर्देशांक 0 है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, किसी भी बिंदु का पहला निर्देशांक कितना है? 0 है, तो बिंदु कहाँ पे होगा? तो बिंदु होगा आपका y अक्ष पर। कहाँ पर होगा? y अक्ष पर। जैसे मान लो यह है 0 कामा 5, ये कोई पॉइंट है, तो आप देख रहे हैं पहला 0 है निर्देशांक, तो 0 कामा 5 कहाँ पे होगा? y अक्ष पर। इसी तरह अगर ये 5 यहाँ लिखा हो, 0 यहाँ लिखा हो, अगर दूसरा निर्देशांक 0 हो तो वो बिंदु y के बजाय कहाँ पे होगा? x अक्ष पर। बात समझ में ठीक से आ गई?